हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। पहले मैं आपको दो सिचुएशन दिखाता हूं। पहला सिचुएशन, मान लीजिए कि आपको एम्प्लॉय डेटा टेबल तैयार करना है और उसके लिए आपको कुछ फील्ड्स देने हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम एंड सो ऑन। अगर इस सिचुएशन में हमें मैनुअल इसको फिट करना पड़ेगा, इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी पड़ेगी कि आप इस कॉर्नर पे पूरे एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम्स के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, जिससे एंटायर कॉलम्स जो है वो विजिबल हो जाएगा। अब आपको एक दूसरा सिनारियो दिखाता हूं, दूसरे शीट पे आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ कहीं भी किसी भी फील्ड में वही टेबल अगर हमें क्रिएट करना है और वही फील्ड्स अगर हमें देनी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सो ऑन। आप टैब प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो रहे हैं। कॉलम विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। ऑब्वियसली आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा। एक्सेल की बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आसान सा ट्रिक है। आप वर्कशीट को यहां सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, व्यू कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप व्यू कोड पे जाइए। यहां से जनरल के नीचे वर्कशीट को आपको सेलेक्ट करना है। एक इवेंट आपके लिए ओपन होगा। यहां आपको बस सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट एक प्रॉपर्टी है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर इस शीट्स को आप मिनिमाइज कर देंगे। एम्प्लॉई आईडी दे करके जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि अब इस सीट पे भी सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होने लगेगा। फ्यूचर में भी अगर ये प्रॉपर्टी इस वर्कशीट्स के साथ आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको फाइल सेव करने के लिए तो वहां बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट होकर के आता है। यहां आपको एक्सेल जो सेकंड ऑप्शन है आपका, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इसे आपको सेलेक्ट करना है और देन आपको सेव पर क्लिक करना है। और फ्यूचर में भी आप इस प्रॉपर्टी को इस वर्कशीट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बार दबाएं और फिर कंट्रोल 0 से आप उसे हाइड कर सकते हैं। अगर आप एंटायर मोर देन वन कॉलम्स अगर आप हाइड करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ कॉलम सिलेक्ट करें और कंट्रोल 0 से आप उसे हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल 1 फॉर्मेट विंडो के लिए ओपन होता है। जैसे मान लीजिए कि डेट है और डेट के फॉर्मेट को हमें चेंज करना है। हम किसी भी सेल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे या एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल 1 की मदद से फॉर्मेट विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगा। डेट से रिलेटेड कई सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ दिखेंगे। हमें डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में डेट चाहिए। हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये डेट फॉर्मेट चेंज हो चुका है। कि टोटल सेल्स के ऊपर हमें कोई सिंबल इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए भी हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। करेंसी यहाँ आपको दिख रहा है, करेंसी को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी करेंसी यहाँ सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे जो हमें चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ करेंसी इंप्लीमेंट हो चुका है। इस तरह से कंट्रोल 1 बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। कंट्रोल 2 बेसिकली टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। आप किसी सेल को या किसी रो को सेलेक्ट करके उसे बोल्ड कर सकते हैं या एंटायर टेबल को सेलेक्ट करके भी आप बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल 3 का यूज है कि अगर आप किसी भी वैल्यूज को इटैलिक करना चाहें, मान लीजिए कि हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल 3 प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये टेबल्स के जो टाइटल हैं वो इटैलिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। कंट्रोल 4 की मदद से भी आप किसी भी टाइटल को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये इसके बेस्ट यूजेज में से एक है। अगर आप किसी टेक्स्ट वैल्यूज को स्ट्राइक थ्रो यूज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल 5 के थ्रू आप टेक्स्ट वैल्यूज को भी स्ट्राइक थ्रो यूज कर सकते हैं।
अगर आप एंटायर कॉलम पे लगाना चाहें तो आप पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल 5 की मदद से पर स्ट्राइक थ्रो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अलग अलग सिनारियों में ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कंट्रोल 6 किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम कंट्रोल 6 प्रेस करें तो आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ हाइड था जो अनहाइड हो गया। देखिए यहाँ एक इमेज आपको दिख रहा है। कंट्रोल 6 की मदद से आप उसे हाइड कर सकते हैं और कंट्रोल 6 की मदद से अनहाइड भी कर सकते हैं। किसी भी शेल को आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और 7 अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इसको बॉर्डर दे चुके हैं। अगर आप किसी रो को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप रो सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 7 अगर प्रेस करते हैं तो देखिए रो को बॉर्डर मिल चुका है। और इसी तरह से आप एंटायर टेबल्स को भी बॉर्डर दे सकते हैं। कंट्रोल 8 का बेस्ट यूज किसी भी डाटा को कंडेंस और एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाता है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम आपको एक डिफरेंट टेबल पर लेकर के आए हैं। यहाँ सेल्समैन है और डेट वाइज वो कुछ अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आपको सेल्समैन के नेम के बेस पर उसके टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है। अब आप ये काम कैसे करेंगे? इसके लिए आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए की मदद से, डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ सब टोटल का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ से सेल्समैन सेलेक्ट, क्योंकि नेम के बेस पर टोटल सेल हमें कैलकुलेट करना है। यूज फंक्शंस हमें सम फाइंड करना है और सम टोटल सेल्स का हमें सम फाइंड करना है। बाय डिफॉल्ट ये प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए और टोटल सेल्स को चेक कर लीजिए। यहाँ से ओके पर क्लिक करते ही आप ये मैजिक होता हुआ देखेंगे। अमन का टोटल सेल आपको यहाँ दिखा रहा है, अमित का दिखा रहा है, हेमंत का दिखा रहा है और जितने सारे सेल्समैन हैं सबका टोटल सेल्स आपको नीचे दिखा रहा है। यहाँ ग्रांड टोटल भी दिखा रहा है, यानी कि सारे सेल्समैन का टोटल सेल कितना हुआ, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ 1, 2 और 3 जो ऑप्शंस देख रहे हैं ये एक्सपेंड और कंडेंस के लिए यूज किए जाते हैं। 1 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए डाटा कंडेंस हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैंड टोटल। यहाँ आपको टोटल सेल नजर आएगा। अगर आप 2 पे क्लिक करते हैं तो आपको जो सेल्समैन हैं उनके नाम आएंगे और उनके सेल्स आपको यहाँ विजिबल होगा। जो थर्ड है वो आपको डिटेल सेल दिखाएगा। प्रॉपर्टीज को अगर हाइड या शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल 8 यहाँ यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी ये कंडेंस और एक्सपेंड प्रॉपर्टीज जो है ये हाइड हो गया है और फिर कंट्रोल 8 की मदद से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इसके बेस्ट यूजेज में से एक है। कंट्रोल 9 बेसिकली रो को हाइड और शो करने के लिए यूज किया जाता है। आप किसी भी रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल 9 की मदद से हाइड कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और 9 की मदद से उसे अनहाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि शॉर्टकट आपके लिए कितना यूजफुल है, जो आपका कितना समय बचाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।